अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल को अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक वर्क है कि जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा और उसे बड़े लॉफ्टी और ग्रैंड स्टाइल के अंदर जॉन मिल्टन ने लिखा। तो पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है ये बुनियादी तौर पर एडम और ईव के फॉल के बारे में है। एडम और ईव हेवंस में रहते थे और उन्हें फॉरबिडन ट्री का फल खाने और उसके पास जाने से गॉड ऑलमाइटी ने मना किया था, लेकिन सैटर्न ने उन्हें अल्यूर किया और जो फॉरबिडन ट्री है उसका फल खाने पर मजबूर किया। अब सबसे पहले उसका फल खाया ईव ने और उसने एडम को कन्विंस किया कि वो भी उसका फल खाएं। इसकी वजह से गॉड ने उन्हें हेवन से निकाल कर दुनिया में भेज दिया और इसके बाद जो सैटर्न का कैरेक्टर था उसे भी और गॉड ऑलमाइटी की वेंजेंस का सामना करना पड़ा। तो आज की वीडियो के अंदर हम हेल की डिस्क्रिप्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। हेल बुनियादी तौर पर वो जगह है कि जिसे ऑलमाइटी ने सैटर्न और उसके एसोसिएट्स के लिए बनाया था ताकि वो उसमें हमेशा के लिए रहें और अजाब को कंटिन्यूसली सहते रहें। अब बुनियादी तौर पर हेल एक डिस्टेंट प्लेस है। हेल डिस्टेंट प्लेस इसलिए है कि उसे गॉड ऑलमाइटी ने सैटर्न और उसके जो बाकी एसोसिएट्स या जितना भी ग्रुप था फॉलन एंजल्स का उसके लिए तरतीब दिया था कि वो हमेशा के लिए वहाँ रहें और कंटिन्यूस जो उनके ऊपर वेंजेंस थी ऑलमाइटी की वो पड़ती रहे और वो अजाब इलाही का शिकार रहें। अब सिचुएशन ऑफ हेल की बात करते हैं कि जो हेल थी, जो दोज़ख थी, उसकी क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसिस थे और उसका जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। जब सैटर्न और उसके एसोसिएट्स की डिफीट होती है, सैटर्न और उसके एसोसिएट्स में बहुत सारे फॉलन एंजल्स शामिल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेल्ज़ेबब है। तो गॉड ने क्या किया कि इन रेबेलियस एंजल के लिए एक जगह को बनाया जिसे हेल कहते हैं। अब हेल को गॉड ने बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल बनाया ताकि सैटर्न और उसके एसोसिएट्स की फेट है उसका तयन किया जा सके। अब कुछ कोटेशंस देख लेते हैं। हेयर देयर प्रिजन्स ऑर्डेंट in utter darkness and their portion set, as far removed from God and light of heaven, as from the center thrice to outmost pole. Here their prison ordained. यहाँ पर God Almighty ने जो हेल बनाई उसके अंदर जो सैटर्न और उसके एसोसिएट्स की कैद थी यानी उनकी जो प्रेजेंस थी वो लिख दी गई। इन अटर डार्कनेस एंड देयर पोर्शन सेट, यानी वो बहुत डार्क प्लेस थी कि जहाँ पर उनका जो फेट था, उनकी जो किस्मत थी उसका तयन किया गया। एज़ फार रिमूव फ्रॉम गॉड एंड लाइट ऑफ हेवन, इस स्पेस गॉड और हेवन की लाइट से बहुत ज़्यादा दूर थी और उसका तयन यहाँ से इस तरीके से किया गया कि एज़ फ्रॉम द सेंट्रल थ्राइस टू आउटमोस्ट वर्ल्ड, यानी जो हेल है वो इतनी डिस्टेंट प्लेस है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल की तरफ जाते हैं कि हेल क्या चीज़ थी और उसे जॉन मिल्टन ने किस तरीके से डिस्क्राइब किया। गॉड हैड मेड हेल एज ड्रीयरी, हाइडियस एंड टॉर्मेंटिंग एज इट वाज पॉसिबल। अब जो गॉड ऑलमाइटी थे उन्होंने जो हेल थी उसे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, हाइडियस और टॉर्मेंटिंग किस्म का बनाया। यानी गॉड ऑलमाइटी ने वो सब किया कि जिसकी वजह से सैटर्न का कैरेक्टर जो है या सैटर्न है और उसके एसोसिएट्स हैं उन्हें अजाब दिया जा सके, उन्हें तकलीफ़ दी जा सके। अब हुआ कुछ इस तरीके से था कि जो सैटर्न का कैरेक्टर था उसने गॉड ऑलमाइटी के सामने आकर जंग का इजहार किया था और जंग स्टार्ट की थी और अपने फॉलन एंजल्स को भी कन्विंस किया था कि वो भी गॉड ऑलमाइटी के सामने आकर खड़े हों। इसी बुनियाद पर उसने बदला लेने के लिए गॉड से एडम और ईव को अल्यूर किया कि वो फॉरबिडन ट्री का फल खाएं और उसी की वजह से उसे हेल के अंदर धकेल दिया गया। तो यहाँ पर हमें हेल की डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है कि जो हेल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और टॉर्मेंटिंग किस्म की प्लेस है और गॉड ऑलमाइटी ने उसे जितना ख़तरनाक हो सकता था उतना ख़तरनाक बनाया। Hell was a hideous place, waste and wild in a limitless space of darkness. अब hell जो है वो बहुत दूर अफ्तादा इलाके के अंदर मौजूद है और वहाँ पर हमेशा के लिए डार्कनेस मौजूद है, कोई रोशनी का कंसेप्ट नहीं है। It appeared like a huge lake of liquid fire on the surface of which lay fallen angels. यानी हेल की डिस्क्रिप्शन को देखिए कि एक लिक्विड लेक है जिसके अंदर कॉन्टीन्यूस आग जल रही है और जिसके ऊपर एंजल्स या फॉलन एंजल्स मौजूद हैं। यानी वो कंटिन्यूसली एक लिक्विड लेक है जिसे जलाया गया और उसके ऊपर फॉलन एंजल्स कंटिन्यूसली जल रहे हैं। इट वॉज अ डार्क पिट डिमली लिट विद फ्लेम्स ऑफ सल्फरस फायर।
एक डार्क पिट है, यानी एक बहुत गहरा किस्म का घड़ा है कि जिसके अंदर से डार्कनेस विजिबल है और उसके अंदर कंटिन्यूसली एक आग जल रही है और उस आग को कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सल्फ़र दी जा रही है, जिसकी वजह से उसके जो फ्लेम्स हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। अब जो वो पिट है उसके अंदर क्योंकि आग जल रही है लेकिन वो इतना गहरा है कि वहाँ से सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस विजिबल है और डार्कनेस के अलावा वहाँ कुछ भी विजिबल नहीं है। और उसी पिट के अंदर जो सैटर्न और उसके एसोसिएट्स हैं उनकी फेट ऑर्डेंड है। हियर ओनली डार्कनेस विजिबल दैट मेड द साइट इवन मोर टेरिफाइंग। इसी डार्कनेस की वजह से वो जो जगह है उसे और ज़्यादा टेरिफाइंग बना दिया गया। A dungeon horrible on all sides around, यानी एक बहुत बड़ा गड़ा है या इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालात हैं। As one great furnace flame, और एक बहुत बड़ी भट्टी जल रही है। Yet from these flames no light but rather darkness visible, यानी इन फ्लेम्स यानी वो जो उस घड़े के अंदर शोले हैं उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस विजिबल है। यानी वो जो घड़ा है वो इतना गहरा है कि उसके अंदर आग तो जल रही है लेकिन वो आग नज़र नहीं आ रही। सर्व्स ओनली टू डिस्कवर द साइट्स ऑफ वो रीजन्स ऑफ सॉरो डॉलफुल शेड्स वेयर पीस एंड रेस्ट नेवर ट्वेल्व होप नेवर कम। यहाँ पर सैटर्न और उसके एसोसिएट्स के बारे में बताया गया, उनकी कंडीशन बताई गई है कि उन्हें ऑलमाइटी ने हेल में रखा इस वजह से कि वो दुख और तकलीफ़ को सह सकें, जहाँ वो एक ऐसी जगह में रह सकें कि जहाँ पर पीस और रेस्ट कभी नहीं आ सकती और होप भी कभी नहीं आ सकती। यानी उन्हें होपलेस किस्म के सर्कमस्टांसेस में ऑलमाइटी ने रखा क्योंकि उन्होंने ऑलमाइटी के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया था और सैटर्न ने आउट ऑफ हिज ह्यूब्रस अपने प्राइड की वजह से ऑलमाइटी के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया था। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को थम्स अप ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।